चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बूढ़ा खेड़ा और अजय बूढ़ा खेड़ा की तरफ से कैथल वाली प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज आपकी मुलाकात कराएंगे भाई। एक छोरा ने जब दुम माठा रखे है, छोटी सी उम्र में किसान नेता बन गया। किसान नेता जानते हैं नरेंद्र मग्गो के बारे में। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले भाई सभी चढ़ता हरियाणा के दर्शकों को आज जोड़कर राम राम भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र भाई, तेरे से पूछना चाहेंगे, छोटी सी उम्र में ललक कीड़ा क्यों कर उठा कि भाई मैंने तो किसान नेता बनना है? भाई जी पहली बात तो ना आपा नेता आपा भाइयाँ के भाई हाँ। बहुत बढ़िया जी। और दूसरी बात है कि भाई अपना किसानी परिवार तो अपना शुरू से बिलोंग करा आपा देखो। हाँ जी। तो रही बात आंदोलन वाली हुई जो, तो ये एक दर्द था भाई जी। तो उसमें दिल्ली भी रहे, उराड़ा मोर्चा भी सारा संभाला। तो मन में यही थी भाई ये तो तानाशाही सरकार होगी और इसका जवाब अगर यह लड़ाई भी अर्जन देना भाई जी। हाँ। तो ये दबदबा है सरकार पे, वह मानना है कि हाँ कुछ किसान भी हैं हरियाणा के जो 48,000 मुकदमे दर्ज हुए थे कल्ला हरियाणा में। बिल्कुल। तो सरकार भी मानना है कि भाई ये लटका जोर पे भी फिर काम कराना जाना है। वाह जी। हाँ। आपने मतलब इंस्पायर किसता है भाई किसी संगठन के साथ जुड़ना और किसान संगठन के साथ जुड़ना? क्योंकि नए नए बालक आप जैसे राजनीति में भी जाना चाहे है, को किसी पार्टी से जुड़ रहे हो, को किसी पार्टी, तो आपने किसान ने ही क्यों चुना है भाई? किसान संगठन से ही जुड़ना है और चुडोनी ग्रुप से ही क्यों जुड़े खासकर? इसकी मैं बताऊं भाई जी बात। आपने कई साल पहले मैं वीडियो देखने लग रहा था एक, वो किसी गन्ना उसमें आंदोलन चल रहा था और वहाँ पर अभय चौटाला जावा है। तो चुडुन्नी साहब ने उनकी बात में भी जिस तरह कोई सहमति सी को नहीं बनी होगी, तो वहाँ भी अभय चौटाला मुर्दाबाद के नारे लगा के भेज दिया था वो भी। तो मैंने अध्ययन कराया, बल्कि मैंने इसके बारे में न्यू लग गया वहाँ, ये कौन है भाई इसके पंगे लेने लग रहा वहाँ। अच्छा तो फिर हाँ जब तक मैं जानूँ कौन था हूँ कह कई साल की बात हो गई है। अच्छा फिर मैंने इनके बारे में अध्ययन कराया, तो इन्होंने तो भाई जी चौटाला सरकार थी जिस टाइम में, तो ओम प्रकाश चौटाला जी का पुतला फूंक दिया था उस टाइम में भी। ये मांग लेकर गए थे इनके पास कि भाई ये किसानों की मांग है। तो भी 9 महीने इनका परिवार भी जेल में रहा। तो ये ऐसे बंदे हैं जड़ा अड़क गए नहीं तो अड़े गया सरदार जी बस यूँ। तो इस करके इस संगठन तय इस करके जुड़े थे भाई जी। अच्छा नरेंद्र तय आंगली किसने पकड़ाई भाई? चुडोनी साहब है यू आपकी जान पहचान क्यों करो चुडोनी के लिए? क्योंकि कोई भी एक नया बालक आवा है नहीं, तो एक मतलब कि सेल्फी तक ही सीमित रह ले भाई मेरी सेल्फी खींचेगी भाई बहुत है। बिल्कुल। नरेंद्र ने लिंक कैसे बनाया कि भाई आज आपके पारिवारिक रिलेशन भी है चुडोनी के साथ, साहब के साथ हमने मेरा लग गया जड़ लगा, इसका बारे में बताओ आप, लिंक कैसे हुआ आपके? लिंक में अपने जो जिला प्रधान थे पहले होशियार सिंह गिल। अच्छा जी। तो उन्होंने बोलिया पहले जैसे भाई था जिला प्रधान उस टाइम में, तो बोलिया भाई ठीक आओ तो हो रोज सारे उसमें। तो फिर उस टाइम में मैं जिला प्रधान बना, तो लिंक बनते बनते आगे के आगे फिर बनते रहे। आज आपका कौन सा पद है चुडोनी ग्रुप किसान यूनियन का? मेरा अपना युवा प्रधान है हरियाणा का पूरा हरियाणा का उप प्रधान। हाँ। अच्छा आपने जानना चाहेंगे दड़े इतने बन गए भाई सब किसान यूनियन में, पूछो ना, मतलब कि अगर एक डड़ा ठावा नहीं उसके नीचे भी किसान यूनियन का दड़ा दिखड़ा है, फलाना दड़ा दिखड़ा दड़ा, एक क्यों को नहीं होंगे भाई पूरी किसान यूनियन? जब सबके मुद्दे एक है नहीं है तो संगठन एक क्यों को नहीं? लड़ाई किसान की लड़नी है सबने, लेकिन अलग अलग विचारधारा क्या था कि भाई यू टिकैत साहब का झंडा है, यू चुडोनी साहब का झंडा है, यू राज्य वाले का झंडा है, यू के सिस्टम है, यू नहीं समझ में आ रहे भाई साहब। देखो भाई जी समझने की तो ये बात है, मुद्दे सबके सेम है जैसा कि आपने बताया, लेकिन ये अपना कुणबा है। देखो ये तो वो आज आप एक घर तेल लगा लो, आप कोई है कोई सीर में आजकल कोई भी, ये अपना वही घर है वही कुणबा है सारा, और कुणबा ही बोला कुणबा बस अपना भी सारा मौका पे एक हो जाए। अपना आंदोलन भी देखे हैं सारे, जड़ा भी लाठी चार्ज हो जिक्र दिया कुछ सारे न्यू सरकार का चिमड़ जिक्र रहते बीरड़ चंदैया की तरह। तो यूनियन अलग बन रही है कोई बात नहीं, लेकिन मुद्दा सबका सेम है, सब एक है। एक नहीं कोई, जिस तरह दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था नहीं है पूरा जोरों में चल रहा, मतलब उससे बड़ा आंदोलन अपने बिड्डे ने खासकर नहीं देखा होगा कभी भी। अगर उससे पहले कोई आंदोलन हुआ होगा तो अलग बात है, बुजुर्गान देखा होगा। अपने सोदिया में भी पहला इतना बड़ा आंदोलन था, लेकिन लोग ने कहा भाई क्या कोई भी किसान नेता हो गया नहीं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकावे हैं खुद का, मतलब इलेक्शन लड़ने की जरूरत थी क्या इन्हें? राज्य वाला साहब ने चुनाव लड़े पंजाब में जाकर, चुडोनी साहब ने चुनाव लड़ा, ऐसी क्या नौबत है कि भाई इनके चुनाव लड़ने पड़े हैं, और मतलब कि एक सारा है भाई किसान आंदोलन का, तो एक सारा है उसकी सपोर्ट में चुनाव क्यों लड़ा है? देखो भाई जी चुनाव की बात अगर करा पा तो ये लोग ज़्यादातर वहीं को हैं, जैसे मैं हो गया, अगर मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ रहा हूँ और साथ में किसानी मुद्दे उठा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगा कि किसान खुद आगा में, मैं सोचूंगा कि तेरे तो उस नेता अगला अच्छे लिंक हैं भाई ठीक है। लेकिन जो आम साधारण किसान है, आप बल्कि मैं दर्शकों तक कहूँगा भाई आप इस बारे में कमेंट के बारे में बताइए ये बात कि क्या कोई किसान घर से जो लड़का है जो
है अपना, वो राजनीति नहीं कर सकता। क्या सिर्फ ये बड़े बड़े घराने हैं भाई वहीं राजनीति करेंगे, वहीं मंत्री बनेंगे, या सिर्फ आप एक दरी बिछाना खातर पैदा हो रहे हैं भाई, आज वो मंत्री आ गया उसकी दरी बिछा दी, आज एक एक परिवार का सारा आपने पता भी है कि आप वहीं तक सीमित रहेंगे। तो इस बारे में सभी दर्शकों तक कहूँगा मैं पहला भाई आप इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या हम सिर्फ दरी बिछाना खातर यानी कि नारे लाना खातर हैं, क्या अपना भाई या अपना ताऊ, अपना चाचा, अपना बेटा का वो राजनीति में नहीं आ सकता? ऐसा है। मतलब एक बात और पूछना चाहूँगा, हाँ मतलब आंदोलन इतना बड़ा है किसान आंदोलन, उसने किसान नेता जितने भी थे वोटा में क्यों नहीं कन्वर्ट करना पाए? वोट आंदे को नहीं, संगठन सारे एक हैं, चुनाव लड़ना चाहो, मैं लिया कि यहाँ अपन चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी किसान का घर में पैदा हो गया नहीं, तो उस चीज़ ने वोटा में कन्वर्ट क्यों नहीं करना पाते हैं? इसमें तो सोनू भाई ठीक पूछी बात आपने। तो रही बात, देखो संयुक्त किसान मोर्चा बना था अपना दिल्ली में, इस्ती बनाने वाले भी चढ़ूनी साहब थे, इसमें कोई शक नहीं, क्यों पंजाब वाले भाई बॉर्डर पे रोक लिए थे और ये बाहर कर दिए कि ये राजनीति करे। तो ये 40 जत्थेबंदी थी जो, तो चढ़ूनी साहब बोले भाई आपको बाहर कर दिया, चढ़ूनी साहब तो बोले सारे, चढ़ूनी साहब बोले भाई रीजन का आप राजनीति करो। तो उन्होंने एक बात बोली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपने कही है बात, हाँ मैं करूँ यह बात मैं मानूँ। लेकिन क्या था, मैं जिस तरह जो संगठन हो गए नहीं सारे, चलो कड़ी मंदिर गुरुद्वारा में चलो और नेम कर दो भाई हम राजनीति नहीं करांगे। इनका फ़र्क सिर्फ यूँ है तो हम नीचे नीचे करो, मैं खुल कर करूँ। और वही बात है भाई जी, आपने पता भी है कोई रैली का नाम पे वर्कर भी तैयार करे जाएं, किसी सीधे ये भी बोल लिया जाए, वो आप पत्थर वाली बात करूंगा मैं, सिसोली में जो पत्थर लग गया था, टिकैत साहब ने क्या बोले कि इनके साथ तुम्हारे पारिवारिक रिलेशन है, कई पीढ़ियों से है। तो सोनू अगर श्या बुलावा नहीं न्यू तो फिर अपना कई माड़ा कर दिया उन्हें। 48,000 मुकदमे दर्ज हुए थे, इन्हें का विरोध में हुए थे में सारे, भाई दुष्यंत हो गया या कोई हो गया भाई इनका प्रोग्राम बैन करो। तो फिर उस टाइम पे क्यों मोहरा बनाया हरियाणा वाले? तो आप सीधा इशारा आयु आप समझ सको, इसलिए कहीं ना कहीं कमी रह जाए जो अपने वाले बीच में, वहीं और जगह सपोर्ट करने लग जाए। जो मुकदमे हुए थे ना भाई किसान आंदोलन में नरेंद्र, सुनने में आवा है, कोई कहा है भाई मैं सारे रद्द हो गए, कोई कहा है बस वो अखबार की कटिंग में आया हुआ रद्द रुद्द कुछ नहीं होया, बालक ने पैसे भुगतने लग रहे हैं। इस बार हम क्या कहना चाहोगे, इसकी क्लियर करो, मैं मुकदमे रद्द हो गए या नहीं हुए? मुकदमे रद्द हैं भाई जी। अच्छा। लेकिन अगर कोई न्यू भाई बोल रहा है कि मेरे पर रह रहा है, वो कॉन्टैक्ट करे चढ़ूनी साहब से। क्यों बिल्कुल आपने बेरा है, जब पहले तो रेलवे के मुकदमे थे जो पेंडिंग, चढ़ूनी साहब ने अपना इसमें अम्बाड़ा का शहर है जो, उसमें मोड़ा मंडी, वहाँ पर रेल रोकने की चेतावनी दी थी, तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था तुरंत कि रेलवे के मुकदमे जो वो रद्द है। तो फिर रह गए थे अपने हरियाणा वाले, तो उन्होंने बोलिया कि जीटी रोड जाम करेंगे। तो अनिल विज ने बुलाए थे, तो उस टाइम में भी नहीं बोल दिया था कि लो जी सारे रद्द हैं। लेकिन हाँ अगर किसी भाई पे कोई नोटिस आवा भी, वो एक बार बात कर ले। नरेंद्र छोटी सी उम्र में भाई मतलब किसानी से जुड़ गया तो, हाँ जी भाई, चढ़ूनी साहब जैसे नेताओं के साथ संपर्क कर लिया आपने, घर क्या ना कदे रोके नहीं भाई, अपना घर का काम संभाल ले भाई, फिर जा गाड़िया तेल फूकदा जगह जगह धक्का खांदा फिर जावा है भाई जी। कदे ऐसी नौबत भी भाई ताऊ ने ताई ने रोक्या हो भाई नरेंद्र के करने लग रहा कड़ा बढ़ गया। तो न्यू है बस, इसमें इतना फर्क हुआ भाई जी। जिस तरह आप सवेरे के लगा लियो आप, मैं आज भी बरसीन का हुआ, जिस तरह अपना घर के काम हो गए हैं, या जिस दिन खाद पानी गिरना उस दिन मैं इनता कह दूँ महावीर और भाई आज नहीं आंदा, मैं आज यूँ काम कर रहा हूँ। अच्छा भाई आज मोटर चल रही है या बात है। तो सवेरे उठ गया जिस तरह बरसीन किया, अपना कैट बैठ गया, काम निमट गया सारा, तो आप फ्री हो जाओ। तो ये तो काम में तो काम काटना पड़ा भाई जी। नरेंद्र भाई अपना में कितने केस कास कितने हुए हैं, कितने पर्चे दर्ज हुए हैं? भाई आंदोलन का दौरान 15 कुछ हो गए थे सारे। अच्छा हाँ, कड़ी रोड जाम का, कड़ी विरोध करने पे। तो अच्छे रद्द भी हो गया कि पेशी पासी चल रही है ना? कोई पेशी नहीं लगी भाई, क्यों उस टाइम में तुम्हें दबाव था। हाँ। और ये बाद में फिर सरकार का अपना समझौता ही हो गया था। हाँ वो मैं कह दूँ भाई उस दिन वह पेशी लगी, ये रद्द हो गए थे भाई जी सारे। मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई सब, मेरा खुद का पर्सनल सवाल है यूँ, मतलब जितने भी किसान नेता है नहीं, चल मुद्दे तो उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन छोटे किसान हैं जिनसे मतलब उन खातर ऐसा सिस्टम लेकर आना चाहिए जिस तरह मतलब कि एग्रीकल्चर विभाग हो गया, उन्हें समझावा है कि भाई आप यह खेती करो, इस तरीका तक करो। मतलब छोटा किसान है ना बहुत घाटा में अड़ते पीछे पैट कुन रहे उन पर नहीं पैट रहे, ठीक है बात, मतलब कि जब दुखी हो रहे हैं, लेकिन उनका समझ में को नहीं आ रहा, एक को फसल में पाछे बढ़ रहे हैं भाई, जीरी काट दी, गेहूँ बो दी, गेहूँ काट दी, जीरी ला दी, यू सिस्टम लगुड़ जगह रह गए। वही बात आ गई भाई जी। अगर इब किसान नहीं गला लागेंगे, वो तो मैं किसान ना का दुर्भाग्य बोल लूँगा इस बात ने। इब मैं उदाहरण दूंगा अपने KCR जी का।
जो अपने तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। तो वो बोल रहे हैं कि ये मॉडल मैं पूरा भारत में लागू करना चाहूँ, जो उसने करके दिखाया है वहाँ पे। और वही हैं वो जो अपने 717 किसान जो शहीद हुए थे, 3-3 लाख रुपए हर परिवार को उनकी आर्थिक सहयोग करिया। अच्छा, तो उनकी पॉलिसी क्या है भाई जी, जैसे ही अपने पास कणक की खेती है या कटाई तो अपने जीरी लाने वास्ते या पैसे चाहिएंगे, तो वो 5,000 रुपये पर एकड़ अकाउंट में डाल रहे हैं सीधा डायरेक्ट। इसमें ये नहीं है कि फसल खराब हुई तो ही मिलेंगे वो सीधा डाल रहे हैं। अच्छा। और फिर जैसे अपनी जीरी कटाई तो अपने कणक बोनी है, 5,000 फिर डाल रहे हैं। अच्छा, 10,000 रुपये। अब अगर आप एक से आप लाओ, आपने अड़तियाँ कर्जा की बात बताई, अगर आपने 1 किलो का 10,000 रुपये सरकार आर्थिक सहयोग दे तो अपन अड़ती तक जाने की जरूरत भी ना पड़े। आपने उम्मीद है खट्टर साहब ऐसा कर सके हरियाणा में? खट्टर नहीं करता कुछ भी। अच्छा, खट्टर पे तो नकली आदमी है। तो क्यों, आप देख लो बजट देख लो, हर उस पर तो इनकी कटौती कर दी खेती के मुद्दे में तो। अच्छा, जो उनका उदाहरण मैं दे रहा था भाई जी, एक और है अपने हरियाणा की। अगर आप बात करें, अपना ट्रैक्टर कढ़ाना मान लो नवा, तो जो बैंक है वो कंपनी का उसमें बेच जाएगा पीछे। हाँ, अपना जो सिस्टम है ये। और एक आप नगद पीछे पे लेकर बिक जो, आपने 50,000 रुपये का लेकर लाख रुपया तक ट्रैक्टर भी सस्ता मिला वो। पैसा का लगे फर्क हुआ। तो उनका क्या सिस्टम है, जो वो लोन करेंगे नहीं, खुद किसान का खाता में आवेगा पैसा, तो अपन एजेंसी में जाएगा न्यू कैश का ला भाई ये पीछे बता कहाँ लेगा तो उस चीज़ का भी फ़र्क है। और रही बात बिजली पानी सारा सौदा फ्री है उड़ा। और किसानों का बीमा है, किसी भी तरीका का किसान की मृत्यु हो जाए उसको सहयोग दे रहे हैं। उन्होंने नारा दे रखा है खुला, अब की बार किसान सरकार, भाई हम किसानों का राज लेना चाहना। हरियाणा में भी आप ऐसा देख सका भाई? हाँ बिल्कुल भाई जी। आने वाले टाइम में किसका एजेंडा नीचे देख सका ऐसा? आने वाले टाइम में केसीआर की जो उनकी राष्ट्रीय पार्टी बन रही है अभी भाई जी। अच्छा, हाँ। और इसमें है जो अपने सत्यपाल मलिक जी। हाँ, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखी होगी, उसमें जयंत चौधरी जी बोल रहे हैं कि अगर पंजाब हरियाणा और यूपी का प्रशासन या सरकार कांपती है तो वो चुडूनी साहब से कांपती है। अच्छा, खुद जयंत चौधरी के भी ये बयान है। तो रल मिल के सारे, सत्यपाल मलिक का देख लो आप, कितना बढ़िया योगदान रहा आंदोलन के दौरान भी। तो देखो ये बीजेपी दिल से सपोर्ट करिए उस आदमी ने। हाँ, दिल से सपोर्ट। स्पेशल सत्यपाल मलिक जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भाई। किसाना का मतलब कि ब्लड तो बोला है, हाँ भाई कुछ कराया है वास्तव में। जो बात कही इन्होंने दिल तक कही है और सरकार के खिलाफ भी बोल रहे हैं राज्यपाल रहते हुए। तो वही बात है भाई जी, देखो इतने अच्छे आदमियों की सपोर्ट है। चुडूनी साहब हो गए, केसीआर जी हो गए, सत्यपाल मलिक जी हो गए, जयंत चौधरी जी हो गए, और भी अनेक बड़े चेहरे हैं जो क्यों वह सीधा बोल रहे हैं कि इसको रोको, जो ये बढ़ावा दे रहे हैं तो सिर्फ बिजनेसमैन को या अंबानी अडानी दिखाई थी और किसी का कुछ नहीं दिखता। उनका तो जो कुत्ता ही बीमार हो जाए तो ट्वीट करें उनका भाई जल्द ठीक करे। और किसानों के बारे में देखो मोदी एक शब्द भी नहीं बोले था। नहीं बोले भाई। आने वाला टाइम है नहीं, चुडूनी साहब की राजनीति ने कहाँ लग देखो। अब मैं चुनाव लड़ सके हैं, जो 2024 के चुनाव है विधानसभा के हरियाणा में, या भाई ऐसे निस्वार्थ भाव तय सेवा करेंगे कि भाई हमने तो मुद्दे ठाने, या राजनीति में भी आओगे? नहीं, खुल के राजनीति। अच्छा, हाँ। और यही नारा है कि सिर्फ क्या किसान का बेटा राजनीति में आकर मंत्री बनाए अपने काम। ये सोनू, इसका उदाहरण मैं एक बात बताऊँ भाई। मैं मतलब कि मान लो कल ने चुडूनी साहब ने कैथल में कोई बड़ी रैली कर दी। हाँ, उसमें आदमी आएंगे 2 लाख। ठीक है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के आएंगे मान लो, और मैं वोट आएंगे 500। वो के चक्कर वो नहीं समझ में आ रही, उसके ऊपर कन्वर्ट करोगे आप? फिर यही बात तो मैंने बोली है भाई जी कि मुद्दे हैं अपने पास। अगर अब भी किसान नहीं साथ लगेंगे तो नरेंद्र भाई, मुद्दे तो ये पंजाब में भी थे जिस टाइम पंजाब में चुनाव लड़ा, मुद्दे इन्हीं मुद्दों में चुनाव लड़ा गया था। फिर मैंने बताया तो दी भाई जी वो बात, अपने वाले बंदे न्यू लग गए कहने कि ये तो राजनीति कर गए, ये तो न्यू कर गए। अगर मैं एक बात सुनो आपकी, पंजाब में किसान सरकार बनती अगर अपने वाले गदार न होते तो। अच्छा, ये आजरी मारते रहे ओडे। हाँ, तले तले ऊपर दे कुछ दिखा हुआ कुछ वो करे। लेकिन अगर आप एक बात सोचो भाई जी, आम आदमी की जो सरकार बनी है, नवी सरकार बनी है बिल्कुल, तो जो यू सारा अगर किसान नेता इस पर प्रचार कर दे सारा अपना कि भाई अपनी सरकार बनाओ, परिवर्तन यात्रा शुरू हो गई थी सारी, सत्ता परिवर्तन हो गया था सारा बिल्कुल। लेकिन ये तले तले दाती फेरने वाली बात कर रही हैं सारा। हाँ, नरेंद्र जो युवा नेता है नहीं, किसान युवा नेता ही कहेंगे हम तो, जबकि हमारा तो भाई है। बिल्कुल भाई। कितने धरने बजा लिए भाई आज लग? भाई धरने का तो ऐसा है सोनू, जतोड़ भी अपना आसपास अकेले धरने नहीं भाई जी, सुख दुख हर एक जगह जिस तरह जो भी पता लगा वहाँ भाई पहुँचने की जरूर कोशिश करा। अच्छा, वेरी गुड। एक बात और बताओ नरेंद्र भाई,
जो भविष्य की राजनीति है नहीं और जो पहले की राजनीति थी, आज की राजनीति में और जो चौधरी देवीलाल और की राजनीति थी नहीं, उसमें कितना फर्क है क्या? उसमें तो बहुत फ़र्क है क्या भाई जी। अच्छा। अगर आप देवीलाल जी का नाम लिया आपने, वो तो एक बहुत युग पुरुष थे देखो। हाँ। और उससे का नाम वे करने लग रही हैं उनकी, लेकिन फिर ये नाम तो ले रहे हैं लोग बस सोच तो करने पहले की। मेरा खुद का सवाल है, पहले लोग नहीं करते एक देवीलाल है, आज आप खुद बताओ भाई कितने देवीलाल हो रहे हैं? ये तो घटे नहीं, ये देवीलाल का रूप है क्या, दुष्यंत के गाने ले लो आप, लेकिन करया क्या, वो तो आप बताओगे कि हर जगह पे खा गया सारा सौदा लूट लट का भाई जी, और करया क्या। जो भाई घोषणा पत्र था जेजेपी का, कदे आपने वो पढ़ा है? पढ़े है। आप बता दो भाई, इसमें बुजुर्गों की पेंशन का था मुद्दा। हाँ। और भी कई मुद्दे थे, आप देख लो आज कड़ा पेंशन है। मैं एक बात कहूँगा, उनका एक घोषणा पत्र था, उसमें यह बोल रखी थी कि भाई किसानों को ट्यूबवेल मुफ्त मिलेंगे। हाँ ये भी था। फिर आपने पता है लोगों ने 2-2 साल हो गए पीछे पर रखे मिले, तो नहीं 8-8 साल हो गए भाई जी। हाँ 8-8 साल हो गए। जब ये थोड़े बहुत कनेक्शन भी आपने बेरा 2 महीने उड़ा, इतनी गर्मी में आपने तो बेरा सारी बातें का धरना लगा बैठे। हाँ। तो वो जाएगा, वो भी नाम मात्र सा कुछ कनेक्शन देना काम करे सरकार ने। अच्छा। 8-8 साल हो गए भाई जी। ऐसे ऐसे किसान है कि 8 साल पहले हमने पैसे भरे थे। जो नई पीढ़ी है अपने वर्गी है, राजनीति में जावे हैं, इन तो आप क्या कहना चाहोगे? इन तो एक बात है भाई जी, राजनीति बढ़िया चीज़ है, क्यों राजनीति देखो इसका माध्यम तो अपन सेवा भी कर सका। और अच्छे एमएलए बहुत हैं भाई, मतलब कि किसी पार्टी जुड़ जे हैं, फिर वो नेता उनका काम नहीं करता, पहले तो मतलब दिल जानते उसका साथ देवे हैं, फिर उसको तो हमें गाली भी देने लग जे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा तो भाई जी अपने बेरे या कुछ तो नेता भी स्वार्थी हो रहे हैं, कमें कुछ है, लेकिन उनका काम तय मतलब है और कुछ नहीं है। उनकी है जो पीछे मिले, जैसे मैं मिल गया, कोई काम था वहाँ तक सीमित था मैं। हाँ। उसके बाद मेरा कोई सिस्टम आगे और पकड़ लिया, उनका ये है सिर्फ सिस्टम। जो पहला की राजनीति आज की राजनीति है नहीं भाई, मतलब पहला वाले राजनेता थे जो न्यू था भाई, जो कह दिया वो करते। हाँ देवीलाल जी का आप उदाहरण ले लो, जो कई करे थे करे है राज के हैं। और उसका वो भी था कि नाम है न्यू जी, किसी अफसर ने बोलिया था कि न्यू का पेंशन ऐसे तो नहीं बंद सकते न्यू का, तो वो साइन करे थे न्यू का, चाहे न्यू का देवीलाल लिख दिया। अच्छा जी। हाँ किसी उस पर आपने मेरे साइन कर न्यू का देवीलाल लिख दिया, सारे काम होंगे न्यू का। और एक बात हो रही बका सोनू भाई, आपने देखा है जो भी अपने सरपंच, जिला पार्षद या जो भी अभी ये चुनाव था अपना, इसमें किसानी मुद्दे में वोट मिले हैं सबने। हाँ जो भी थे सारे की हमने किसाना की सेवा करी। इसमें 36 जात है, कोई देखो एक जात भी नहीं है, सभी जो थे धरने समर्थना में थे हर एक जगह, और लोगों ने उनको जिताया है बिल्कुल। हाँ कि हाँ भाई किसानी मुद्दों पे इतना काम करे और बहुत बढ़िया। नरेंद्र भाई इतने सरपंच नाम लिया, एक मुद्दा पूरा गरमाया है कि भाई जो भी मतलब कि 2 लाख तक ऊपर काम होगा नहीं, ये टेंडरिंग के थ्रू मतलब ठेकेदार के थ्रू होगा, सरपंच पे उसकी पावर नहीं है। बिल्कुल। इसलिए आप क्या मानो, ये सही है या गलत है भाई? नहीं, ये गलत है भाई जी। अच्छा। सरपंचां के हक का फैसला नहीं है यूँ। अच्छा। क्यों सरपंच इसमें खुल के विकास नहीं करा सकते। अच्छा। इसीलिए मैं विरोध कर रहे हैं। अच्छा। चढ़ता हरियाणा के जितने दर्शक हैं, आप अंत में नरेंद्र जी के संदेश देना चाहोगे आपकी तरफ से? बस भाई जी संदेश तो क्या है, यही बात है भाई, भाईचारा बना कर रखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और जड़ा भी हो किसानों का, मजदूरों का, जो भी अपना अच्छा कर सको वो करो। और एक बात और मैं कहूँगा दर्शकों से कि आप यह बात पूरी वीडियो देख कर यह बात ज़रूर बताइयो कि क्या किसान का बालक राजनीति नहीं कर सकता, या सिर्फ किसान का बालक है सिर्फ जो वो दरी बिछाने का है, या इनका काम करना उसकी सारी उम्र। ठीक है भाई। ये थे अपने साथ नरेंद्र मग्गोमादरी जी, युवा किसान नेता, चडोनी ग्रुप, भारतीय किसान यूनियन। भाई ने हर सवाल का जवाब भाई जमन दिल तय दिया है, जमन दिल तय। और ये बात तो अपना बेरा है, दिल तय जवाब कौन देश का है? किसान एक बाढ़ के देश का है, जो मतलब कि जमा जो बात कहेंगे खुल के कहेंगे, मुँह पे कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। जय जवान जय किसान। धन्यवाद भाई जी। नरेंद्र भाई का रथ और दिखाया था, जो पूरा का पूरा रथ किसानी रंग में रंग रहा है। आप देख सको भाई, भारतीय किसान यूनियन चडूनी। भाई की गाड़ी अलगे है भाई, रथ कहूँगा, गाड़ी तो मैं इसकी नहीं कहूँगा, पूरा हरियाणा में अलगे है। नरेंद्र ले आया करता है भाई या टोका तो? यह तो बहुत सिफारिशें मिलती भाई गाड़ियाँ। सिफारिश तर है? हाँ। किस सिफारिश लुआई? प्रधानमंत्री मोदी की सिफारिश तो मिली है? हाँ मोदी और के दो मिलवा मिले बिनती बेचंग में किसका क्या करेंगे भाई जी? और ये अपने मुलाजिम थे एक दो। अच्छा। उनका उसका फिर भाई ना देख सको भाई, अब गाड़ी ने जमा सारी की सारी ने किसानी रंग दे रखा है, आगे तो पाछे लग
किसान अब की बार किसान सरकार है, इसका मतलब क्या है अब की बार किसान सरकार क्यों करना हो गए? यही बताने लग रहा था एकता भाई तो को नहीं बात तो बता दिया आपने। एकता तो फिर ये तो लोगों ने देखना है तो। अच्छा हाँ देखो मुद्दे हैं लोगों में इसमें, छोड़ दी बात आपने किसाना सारी के की सारी। भी, किसाना के भी, मजदूरों के भी, व्यापारियों के भी मुद्दे हैं। हाँ हाँ इब जे चढ़ू साहब और तो यही बात कह सकें, सत्यपाल हाँ। मलिक और जयंत चौधरी और तो भाई आप साथ आओ, हाँ। लेकिन बीच में आपकी बात ठीक है यार। पूरा का पूरा हरियाणा में छहरे हैं फ्रीप का। हाँ बिल्कुल, रथ हुए बहुत चल रहा है। बहुत जल्दी बड़ी रैली भी होगी क्या? अच्छा अच्छा हाँ चल भाई, बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, इनसे ही पूछ लें अंदर अंदर क्यों करके काम चला रहा है। राम राम जी। नाम जी आपका? बलकार मलिक खुराना। बलकार मलिक जी, नरेंद्र का बारे में बताओ। छोरा छोटी उम्र में जब पूरा छहरिया है, रथ ले ले पूरा हरियाणा में फिरन लग रहा है। नरेंद्र भाई साहब जितनी कोई मेहनत नहीं कर रहा। अच्छा जी। सभी ने साथ लिया, छोटे बड़े ने सारे साथ लिया, चलन लग रहा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नरेंद्र के दादा जी बैठे हैं, उरा इनसे ही पूछांगे एक दो सवाल। दादा राम राम। दादा तने कदे रोक्या को नहीं भाई, कड़ा फिरन लग गया तो घर के काम संभाल ले अपने? भाई आप किसी नहीं रोक सकते। अच्छा आप करे कोई घर के काम करो जो बाहर के करो। अच्छा। हाँ छोरा ठीक कर रहा है, काम करो अपना पूरा? बस ठीक कर रहा है। दिल खुश हुआ है भाई, पोता अखबार मारने लग गया, और पन्ना मारने लग गया। हाँ जमा सही। अच्छा हाँ और क्या कहना चाहोगा फिर? बस जी भगवान भगवान रटो। मैं पुरानी बात बता दे तारा वो टीम तो की। गया टाइम है, कोई नहीं समझ रहा ना करता उनकी बात ना, वही चल रही है आजकल के तो नवी बात समझ चल रही है। दादा एक बात बता, एक बात पूछूंगा मैं। हाँ पुरानी जो राजनीति थी हाँ। चौधरी देवलाल और का टीम की, हाँ। और आज की राजनीति है जो, कितना फर्क है? क्या कितना देखने में मिला था फर्क? या तो खत्म हो रही है उस टाइम में देखे राजनीति। जो पहले नेता की मैं कही कर दे, हाँ, बस- मैं करके दिखा दे कर दे, करे कर दे तीनों जी को लारे लाई कर दे। ना ना करे कर दे, जो वादा कर दिया काम ने करे कर दे। अच्छा हाँ इन जी कर तो नहीं किसान ने पाछे तड़ाई होती। हाँ ना। अच्छा ठीक है भाई, ये थे दादाजी, नरेंद्र के दादाजी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई, जय जवान जय किसान।